हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी में। तो हम आज बात करने वाला है एग्जाम्पल नंबर 3 की। इससे पहले वाली क्लास में हमने एग्जाम्पल नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया था और आज बात करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3 की। तो देखते हैं हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 क्या दे रखा हुआ है। हम एक्सरसाइज फर्स्ट सी की बात कर रहे थे, उसके एग्जाम्पल कर रहे थे, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास दे रखा हुआ है। एक कण समान कोणिक सर्पिल r इजिकल टू ए ई की पावर एम थीटा में समान चाल से चलता है। इसके अरीय और अनुप्रस्थ वेग तथा त्वरण ज्ञात कीजिए। क्या करना हमको इक्वेशन दे रखी किसकी, समान कोणिक सर्पिल की, ठीक है। क्या इक्वेशन दे रखी हो हमारे पास, r इजिकल टू ए ई की पावर एम थीटा दे रखी है और इसने क्या बोला, समान चाल से, मतलब v क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, ठीक है। जो चाल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से कर सकते हैं। चाल और वेग दोनों एक ही होते हैं हमारे पास। तो ये क्या है, चाल क्या हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना हमको, सबसे पहले इक्वेशन जो दे रखी, हम एग्जांपल नंबर 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 3, r इजिकल टू, इक्वेशन दे रखी है हमारे पास r इजिकल टू ए ई की पावर एम थीटा। इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो, ठीक है। हमको निकालना क्या, इसने क्या क्या निकालने को बोला हमको, वो देख लो। अरीय और अनुप्रस्थ वेग निकालने हैं और क्या निकालना हमको, अरीय तथा अनुप्रस्थ त्वरण निकालना। तो मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा, अरीय अनुप्रस्थ नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है। आप समझ जाना। आरवी का मतलब क्या हुआ, रेडियल वेलोसिटी, मतलब क्या हुआ, अरीय वेग, ठीक है। एक तो ये निकालना हमको, और क्या निकालना, टीवी ट्रांसवर्स वेलोसिटी, अनुप्रस्थ वेग, दो चीजें हो गई। और क्या निकालना हमको, आर ए का मतलब क्या हुआ, रेडियल एक्सीलरेशन, मतलब अरीय त्वरण, ठीक है। और टी ए का मतलब क्या हुआ, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। ये चार चीजें हमको निकालनी, ठीक है। एक तो अरीय त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण, अरीय वेग, अनुप्रस्थ वेग, ठीक है। तो हमको इक्वेशन दे रखी है इसने समान कोणिक सर्पिल की, उससे हमको ये चार चीजें निकालनी। तो कैसे निकाले, सबसे पहले मैं बता दूं, ये चारों निकालने के लिए हमको किस किस की वैल्यू चाहिए वो बता देता है। एक तो आर डॉट की वैल्यू चाहिए हमको, और आर डबल डॉट की वैल्यू चाहिए, और थीटा डॉट की वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये तीन वैल्यू हमें प्राप्त हो गई तो हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, ये सभी निकाल सकते हैं। अब वो आर डॉट और आर डबल डॉट आएगा कैसे, वो देखते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम आगे बढ़ते हैं। समीकरण एक से, समीकरण एक क्या हमारे पास, आर इजिकल टू ए ई की पावर एम थीटा है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो यहाँ से आर डॉट हम इजीली निकाल सकते हैं। आर डॉट इजिकल टू क्या आ जाएगा, ए क्या है हमारे पास, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो ए तो सेम टू सेम हमारे पास रहेगा, ई की पावर एम थीटा। आप सब जानते हो ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ई की पावर एक्स का अवकलन, ई की पावर एक्स, यहाँ पर एक्स की जगह एम थीटा है तो एम थीटा। आप जानते हो ई की पावर ए एक्स का अवकलन क्या होता है, यहाँ पर क्या ई की पावर एक्स की फॉर्म में हमारे पास, लेकिन उसके साथ क्या कांस्टेंट वैल्यू भी थी। ई की पावर एक्स का अवकलन होता है, आप सब जानते हो, ई की पावर एक्स और डॉट में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए की जगह एम है, तो यहाँ पर एम आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर थीटा डॉट का भी अवकलन, थीटा का भी अवकलन होगा, क्यों होगा, आर डॉट का मतलब ही क्या हुआ, इसका टी के सापेक्ष अवकलन। आर डॉट का मतलब क्या होता है हमारे पास, डी आर अपॉन डी टी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो थीटा डॉट इसका अवकलन हो जाएगा, ठीक है। थीटा डॉट का मतलब क्या हुआ, डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, डी थीटा अपॉन डी टी। आर डॉट का मतलब होता है डी आर अपॉन डी टी, मैं पूरा नहीं लिख रहा। आप समझ जाना, आर डॉट का मतलब क्या होता है, टी के सापेक्ष आर का अवकलन। थीटा डॉट का मतलब क्या हुआ, टी के सापेक्ष थीटा का अवकलन, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो आर डॉट इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, वो देखो, ए ई की पावर एम थीटा, किसकी वैल्यू है हमारे पास, आर की है, यहाँ पर पुट कर दो, आर एम थीटा डॉट। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, वो देखो, यहाँ से हम तीन वैल्यू निकाल सकते हैं। एक तो थीटा डॉट की भी निकल जाएगी और थीटा डॉट की भी निकल जाएगी, तीनों की वैल्यू की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं देख लो, आर डॉट तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। आर थीटा डॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से आर थीटा डॉट की वैल्यू निकालूंगा, ये एम मेरे पास क्या एक्स्ट्रा है, इसको मैं इधर भेजूंगा तो क्या आ जाएगा, आर डॉट अपॉन एम आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। और मैं थीटा डॉट की सिर्फ वैल्यू निकालना चाहूँ, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, वो देखो,
थीटा डॉट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। देखो थीटा डॉट की निकालनी होती है, आर और एम कहाँ चले जाएंगे, इसके अपॉन में, तो आर डॉट अपॉन क्या आ जाएगा, आर एम। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, आर थीटा डॉट की, और ये आ गई थीटा डॉट की, और ये हमारे पास आ गई आर डॉट की। ठीक है, लेकिन हमें जो आंसर आएंगे हमारे पास, इसमें क्या नहीं होना चाहिए, आर डॉट और थीटा डॉट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अब इस आर डॉट को, थीटा डॉट को भी हमको हटाना पड़ेगा। वो कैसे हटाएंगे, आर डॉट की वैल्यू हमारे पास एग्जैक्ट पता चल गई तो हम इसको इजीली हटा सकते हैं। तो अब आर डॉट की वैल्यू हम एग्जैक्ट लाते हैं। ठीक है, कैसे लाते हैं वो देखो, इसने एक कंडीशन हमको दे रखी है, क्या दे रखी है वो देखो, कि इसका जो समान चाल से, ये क्या है, कर्ण जो है वो कैसे चलता है, समान चाल से। मतलब क्या है, चाल क्या है इसकी, कांस्टेंट है, वेग क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ हम सब जानते हैं परिणामी वेग इसमें क्या होता है, परिणामी वेग इसको मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, आप वी से भी कर सकते हो, बुक वाले ने सी से किया है तो आप सी से ही कर लो, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं, कांस्टेंट ही है हमारे पास। ठीक है, तो सी से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, सी इजिकल टू क्या होता है हमारे पास, परिणामी वेग क्या होता है, आप सब जानते हो, आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, ये होता है परिणामी वेग। यहाँ से निकाल लो परिणामी वेग क्या आ जाएगा हमारे पास, आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हो क्या है हमारे पास, आर डॉट अपॉन एम है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास आर डॉट अपॉन एम का स्क्वायर, क्योंकि ये पूरे का क्या है, स्क्वायर है। अब यहाँ देखो आर डॉट, दोनों में एक बार में खोल लेता हूँ इसको, आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर डॉट का स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको। अब देखो यहाँ आर डॉट का स्क्वायर, यहाँ भी आर डॉट का स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, और कॉमन लूंगा तो रूट से बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, आर डॉट ही रहेगा हमारे पास। तो सी इजिकल टू क्या आ जाएगा, आर डॉट रूट में हमारे पास आ जाएगा 1 + 1 अपॉन एम स्क्वायर। अब ये 1 + 1 अपॉन एम स्क्वायर क्या है, पूरी वैल्यू क्या हमारे पास, कांस्टेंट वैल्यू। तो इसकी जगह मैं क्या मानूंगा, कोई भी नया कांस्टेंट में मान लूंगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ नया कांस्टेंट लेमड़ा मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, 1 + 1 अपॉन एम स्क्वायर कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसकी जगह मैं नया कांस्टेंट मान लेता हूँ लेमड़ा। ठीक है, इसकी जगह मैंने क्या किया, नया कांस्टेंट मान लिया लेमड़ा। तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी इजिकल टू आ जाएगा हमारे पास आर डॉट लेमड़ा। यहाँ से आर डॉट की फाइनल वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी। ठीक है, यहाँ मैं ऊपर कर रहा हूँ, यहाँ से देखो सी इजिकल टू आर डॉट लेमड़ा है, यहाँ से आर डॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, आर डॉट की वैल्यू आ जाएगी सी अपॉन लेमड़ा आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। आर डॉट की वैल्यू आ गई जिसमें थीटा डॉट हमारे पास नहीं है। ठीक है, मतलब हमको क्या करना है, आंसर में हमारे पास थीटा डॉट आर डॉट नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो आर डॉट की वैल्यू तो हमारे पास फाइंड आउट हो गया। अब किसकी चाहिए हमको, थीटा डॉट की और आर थीटा डॉट की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो थीटा डॉट की वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास आर डॉट अपॉन आर एम। यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये तो हमारे पास आ गई आर डॉट की वैल्यू। ठीक है, ये आर डॉट की वैल्यू आ गई। अब किसकी निकाल लेते हैं हम, थीटा डॉट की। तो आप सब जानते हैं यहाँ पर थीटा डॉट इजिकल टू क्या हमारे पास, आर डॉट अपॉन आर एम। ठीक है, ये है आर डॉट की वैल्यू क्या हमारे पास, आप सब देख सकते हो सी अपॉन लेमड़ा, यहाँ पर पुट कर दो आर डॉट सी अपॉन लेमड़ा, और क्या हमारे पास 1 अपॉन आर एम। यहाँ से थीटा डॉट की वैल्यू क्या आ गई, सी अपॉन लेमड़ा एम आर, यह आ गई थीटा डॉट की वैल्यू। यह थीटा डॉट की आ गई। ठीक है, अब हमको और किसकी चाहिए, मैंने पहले ही बता दिया था, क्वेश्चन शुरू करने से पहले क्या बता दिया था, हमको क्या चाहिए, एक तो आर डॉट चाहिए, आर डबल डॉट चाहिए और थीटा डॉट चाहिए। तो दो चीज़ें तो हमने निकाली, आर डॉट की वैल्यू आ गई, थीटा डॉट की वैल्यू आ गई। अब किसकी चाहिए हमको, आर डबल डॉट की वैल्यू चाहिए। आर डबल डॉट मतलब आर का
आर डॉट का फिर से दोबारा अवकलन, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं आर डबल डॉट। तो आर डबल डॉट क्या आ जाएगी हमारे पास, ये क्या है पूरी सी अपॉन लेमड़ा क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, जीरो होता है। तो आर डबल डॉट हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, तो अब हमारे पास तीनों वैल्यू जो हमको ज़रूरत थी ये चारों निकालने की वो सभी आ गई है। अब हम क्या करते हैं, इजीली ये सब निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे वो देखो, एक एक करते सभी निकाल लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट मैं निकालता हूँ आर वी। ठीक है, रेडियल वेलोसिटी। ठीक है, तो आर वी इजिकल टू क्या होता है, आप सब जानते हो, आर वी इजिकल टू आर डॉट होता है इसका फॉर्मूला। और आर डॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी अपॉन लेमड़ा। तो ये तो सीधा आ गया हमारे पास, रेडियल वेलोसिटी आ गई सी अपॉन लेमड़ा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। रेडियल वेलोसिटी क्या आ गई, सी अपॉन लेमड़ा आ गई। अब क्या निकालते हैं हम, सेकंड निकालते हैं हम ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा रिमूव करता हूँ। ठीक है, ये इसको थोड़ा रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, आप समझ लेना। टीवी निकाल दे ट्रांसवर्स वेलोसिटी, अनुप्रस्थ वेग। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है आप सब जानते हो, फॉर्मूले तो आपको अब तक याद हो जाने चाहिए। ठीक है, फॉर्मूले नहीं याद हो तो आप क्वेश्चनों को नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आर थीटा डॉट होता है इसका। अब आर थीटा डॉट, यहाँ से सीधा हम आर डॉट की वैल्यू निकाल के ये आर थीटा डॉट सीधा आ जाता है, लेकिन हमारे पास इसकी वैल्यू हमने नहीं निकाले। यहाँ क्या करो, आर तो एज इट इज रहने दो और थीटा डॉट जो है इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, टी वी इजिकल टू आर। थीटा डॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी अपॉन लेमड़ा। थीटा डॉट की वैल्यू ये वाली पुट नहीं करनी, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, ये क्यों पुट नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमको क्या करना है, आंसर में क्या हमारे पास नहीं आना चाहिए, थीटा डॉट और आर डॉट नहीं आना चाहिए। और यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारे पास ये आता, आंसर में आर डॉट आता। हमने इसलिए क्या, ये वाली जो वैल्यू हमने बाद में निकाली वही पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो हमारे पास थीटा डॉट की वैल्यू है लेमड़ा एम आर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो इस आर से ये आर तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो टीवी क्या आ गया, टीवी का मतलब क्या हुआ, अनुप्रस्थ वेग, ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सी अपॉन लेमड़ा एम। तो ये दो चीजें तो हमारे पास आ गई, क्या आ गई, अरीय वेग आ गया और अनुप्रस्थ वेग आ गया। ठीक है, ये हमारा हो गया अनुप्रस्थ वेग, सॉरी अरीय वेग, और ये हो गया अनुप्रस्थ वेग। अब क्या निकालना हमको, अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण, तो वो भी इजी है, हम इजीली निकाल सकते हैं। यदि आपको फॉर्मूले याद है तो आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, आर इजिकल टू क्या होता है, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। आप सब जानते हो फॉर्मूले क्या होता है, रेडियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो आर इजिकल टू क्या आ जाएगा, आर डबल डॉट, आर डबल डॉट की वैल्यू कितनी हमारे पास, यहाँ देख सकते हो आप, जीरो है। ठीक है, तो यहाँ मैं जीरो पुट करूंगा, माइनस आर, तो आर एज इट इज हमारे पास आएगा। थीटा डॉट की वैल्यू क्या है वो देखो, थीटा डॉट की वैल्यू है हमारे पास सी अपॉन लेमड़ा एम आर। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर दो साहब सी अपॉन लेमड़ा एम आर। ठीक है, ये पुट कर दी, और इसका क्या है, थीटा डॉट का क्या है हमारे पास स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर कर दो। अब देखो रेडियल एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, आर ए इजिकल टू आ जाएगा माइनस आर सी, तो यहाँ का क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर है सी स्क्वायर लेमड़ा स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो सॉरी ये आर स्क्वायर होगा, अब देखो यहाँ देखो ये आर है, ये आर स्क्वायर है, यहाँ से एक आर कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो फाइनल हमारे पास क्या आ जाएगा, आर ए इजिकल टू आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर अपॉन लेमड़ा स्क्वायर एम स्क्वायर 1 अपॉन आर। ये हमारा क्या हो गया, आर ए आ गया। आर ए का मतलब क्या हुआ, अरीय त्वरण आ गया। ठीक है, ये हमारा अरीय त्वरण आ गया। ठीक है, अब क्या निकालते हैं हम, अनुप्रस्थ त्वरण टी ए। ठीक है, टी ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट
ठीक है, यह फॉर्मूला था। मैंने TA के दो फॉर्मूले बताए थे, ठीक है। TA का मतलब क्या हुआ, ट्रांसवर्स एसिलरेशन, मतलब अनुप्रस्थ त्वरण, इसके दो फॉर्मूले होते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इससे हमको इजीली निकालने में आसानी होगी। यदि हम वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमको थीटा डबल डॉट की वैल्यू चाहिए। तो मतलब थीटा का फिर से दोबारा अवकलन करके जो थीटा डबल डॉट आता है उसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, दूसरे वाले फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, हम थीटा डॉट की वैल्यू पुट करते हैं। TA इज इक्वल टू 1/r d/dt r स्क्वायर थीटा डॉट। थीटा डॉट की वैल्यू क्या हमारे पास, आप यहाँ पर देख सकते हो, थीटा डॉट की वैल्यू हमारे पास है C/λmr, C/λmr, ठीक है। अब देखो एक ये r स्क्वायर है, यहाँ पर r है, तो एक तो खत्म हो गया हमारे पास। और C/λm क्या है, पूरी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। तो इसको तो मैं बाहर ले आऊंगा, कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, बाहर आ जाएगी। तो C/λm, और ये पहले से हमारे पास क्या बाहर r पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर लिख दो r d/dt। अब देखो यहाँ एक r तो हमारे पास क्या हुआ था, कैंसिल हो गया था, बचा क्या था हमारे पास, सिर्फ r था। अब r का अवकलन यहाँ सीधा हो जाएगा dr/dt, मतलब r डॉट, ठीक है। और ना करना चाहो तो r का अवकलन क्या होता है, t के सापेक्ष r डॉट होता है। तो यहाँ से हमारे पास TA इज इक्वल टू आ जाएगा C/λmr और r डॉट की वैल्यू कितनी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। r डॉट की वैल्यू हमारे पास C/λ, यहाँ पर पुट कर दो C/λmr, r डॉट की वैल्यू क्या है, C/λ, यहाँ से इसका गुणा कर लो। TA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C² λ² m 1/r। ये क्या आ गया हमारा, अनुप्रस्थ त्वरण आ गया, ट्रांसवर्स एसिलरेशन, ठीक है। तो ये चार चीज़ें हमको निकालनी थी इस एग्जाम्पल नंबर 3 में, ठीक है। तो चारों हमने इजीली निकाल लिया। वैसे आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, और डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, उसको मैं क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हो, और फिर हम एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है हमारे पास, वो देखते हैं। यदि किसी कण के अरीय तथा अनुप्रस्थ वेग सर्वदा परस्पर समानुपाती हो तो सिद्ध कीजिए कि कण का पथ एक समान कोणिक सर्पिल होता है। यदि यह संबंध कण के अरीय एवं अनुप्रस्थ त्वरणों के लिए भी सत्य हो तो सिद्ध कीजिए कि इसका वेग ध्रुवांतर की किसी घात के समानुपाती होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं, इजी है क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम्पल नंबर 4 की बात कर रहे हैं। इसने दो पार्ट हमको इस क्वेश्चन में दे रखे हैं। इस एग्जाम्पल में कितने पार्ट दे रखे हैं, दो पार्ट हमको दे रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले पार्ट की बात कर लेते हैं हम, क्या दे रखा है इसने, अरीय तथा अनुप्रस्थ वेग। अरीय को मैं क्या बोल सकता हूँ, अरीय वेग को क्या बोल सकता हूँ, RV बोल सकता हूँ। RV किसके समानुपाती है, TV के समानुपाती। TV क्या हो गया, अनुप्रस्थ वेग, ठीक है, सर्वदा समानुपाती, ये इसने बोला है। और सिद्ध करना है कि इस कण का जो पथ है वो कैसा होना चाहिए, समान कोणिक सर्पिल, ठीक है। तो हमने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमको समान कोणिक सर्पिल की इक्वेशन दे रखी थी, क्या दे रखी थी, R = a e⁻m दे रखी थी, और हमने इसको सॉल्व किया था, ठीक है। तो वही इक्वेशन, इस टाइप से इक्वेशन हमको लेके आना है, इसका पथ क्या होना चाहिए, समान कोणिक सर्पिल, यही हमको प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, इसके बाद सेकेंड पार्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो RV का मतलब क्या हुआ, RV रेडियल वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप सब जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है R डॉट प्रोपोर्शनल TV का फॉर्मूला क्या होता है, R थीटा डॉट। तो ये हो गया R थीटा डॉट। अब ये प्रोपोर्शनल में हटाऊंगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट मेरे पास आएगा, तो मैं इसको हटाता हूँ R डॉट, और लेमड़ा कांस्टेंट मान लेता हूँ, ठीक है। लेमड़ा क्या है, इसकी जगह कांस्टेंट मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। हमने क्या किया, इस प्रोपोर्शनल को हम हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो कांस्टेंट वैल्यू मैंने क्या मान ली, लेमड़ा मान ली, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो R डॉट = क्या आ गया हमारे पास, लेमड़ा R थीटा डॉट आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं वो देखो,
आर डॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी आर अपॉन डी टी लिख सकता हूँ, ठीक है। और लेमड़ा आर थीटा डॉट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लेमड़ा आर तो एज इट इज हमारे पास वैसे ही रहेगा, लेकिन थीटा डॉट को मैं लिख सकता हूँ डी थीटा अपॉन डी टी लिख सकता हूँ। यहाँ से डी टी से डी टी कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, वो देखो डी आर लेमड़ा आर डी थीटा। अब क्या करो, यहाँ से आर वाली टर्म को एक साइड ले आओ, ठीक है। ये आर है, उसको मैं इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन आर डी आर, और इधर क्या बचेगा, आर तो इधर चला गया, अब क्या बचेगा इधर लेमड़ा डी थीटा, ठीक है, लेमड़ा डी थीटा। अब क्या करते हैं, समाकलन कर लेते हैं, ठीक है। समाकलन करने पर समाकलन करेंगे, देखो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन आर डी आर, लेमड़ा तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, डी थीटा का समाकलन, ठीक है। यहाँ से देखो 1 अपॉन आर का समाकलन आप सब जानते हो, 1 अपॉन एक्स का समाकलन log x होता है, यहाँ से log r हो जाएगा ये लेमड़ा, और डी थीटा का समाकलन आप सब जानते हो थीटा होता है, प्लस में log c जो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट क्यों आएगा हमारे पास, वो देखो क्योंकि ये निश्चित समाकलन नहीं है। यदि यहाँ लिमिट दे रखी होती तो हम कांस्टेंट नहीं लेते, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, अनिश्चित समाकलन है, तो यहाँ कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी तो मैं सी मान लेता, लेकिन सी को मैं log में लेता हूँ, ठीक है। आप कैसे भी सी को ले सकते हैं, ठीक है, log सी लिया, ठीक है। यहाँ से देखो इस log सी को मैं क्या करूँगा, इस साइड लाऊंगा, ठीक है, log आर माइनस ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, log सी इज इक्वल टू लेमड़ा थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो log a माइनस log b का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, क्या फॉर्मूला होता है, log a ये l है, ठीक है, log a माइनस log b का फॉर्मूला होता है log a अपॉन b, ठीक है, यह फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ यह फॉर्मूला यूज होगा, इस फॉर्मूले के बेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको log r अपॉन c लेमड़ा थीटा। अब आप सब जानते हो ये log में हटाना चाहो तो क्या होगा, ये e की पावर में चला जाएगा, ये वैल्यू क्या लेमड़ा थीटा किस में चली जाएगी, e की पावर थीटा में चली जाएगी, तो r अपॉन सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, e की पावर लेमड़ा थीटा आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, सी ई की पावर लेमड़ा थीटा, ये क्या आ गया हमारे पास, कर्ण का पद का समीकरण आ गया, ठीक है, पद का समीकरण आ गया है, जो किसको व्यक्त कर रहा है यहाँ पर आप देख सकते होगे। इसी फॉर्म में क्या था हमारे पास, समान कोणिक सर्पिल की इक्वेशन थी एग्जाम्पल नंबर 3 में, ठीक है। तो ये भी क्या व्यक्त कर रहा, समान कोणिक सर्पिल की इक्वेशन को व्यक्त कर रहा, और यही हमको प्रूव करना था कि इसका कर्ण कैसा होना चाहिए, समान कोणिक सर्पिल होना चाहिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा सोल्व हो गया इसने। अब सेकेंड पार्ट हमको क्या दे रखा, वो देखो सेकेंड पार्ट में इसने दे रखा यही संबंध, यदि यही संबंध क्या है, जो अरीय तथा अनुप्रस्थ वेग में था वही संबंध किसमें, अब अरीय तथा अनुप्रस्थ त्वरणों के मध्य भी यही संबंध है। तो हमको सिद्ध करना है कि इसका वेग क्या है, वेग क्या है, v क्या है, ध्रुवांतर, ध्रुवांतर को हम क्या बोलते हैं, r बोलते हैं, तो ध्रुवांतर के समानुपाती है किसी घात के, मतलब घात एग्जैक्ट हमको नहीं दे रखी, किसी घात के समानुपाती, ये हमको प्रूव करना है, वो भी इजीली हो जाएगा। क्या करना है वो देखो, एक बार थोड़ा सा समझ लो ध्रुवांतर क्या है। आप फर्स्ट ईयर में ये बुक थी पेडल इक्वेशन, उसमें अच्छे से वो चैप्टर दे रखा, आपने पढ़ा होगा। तो क्या दे रखा, पेडल इक्वेशन में दे रखा ध्रुवांतर रेखा किसे कहते हैं, आरंभिक रेखा किसे कहते हैं, वो सब उसमें एक्सप्लेन से दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, वो हो गया जिसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुवीय फॉर्म में क्या बोलते हैं, इसको ध्रुव बोलते हैं, पोल, ठीक है, इंग्लिश में पोल बोलते हैं। तो ये जो रेखा होती है वो क्या होती है, हमारी ध्रुवांतर रेखा होती है, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि इसका जो वेग है, इसका जो वेग होगा वो कैसा होगा, किसके समानुपाती होना चाहिए, इस आर की किसी घात के समानुपाती होना चाहिए, ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है वो देखो, सेकेंड पार्ट में हमें ये प्रूव करना है कि v जो है वो r के किसी भी घात के, तो किसी के घात के, तो मैं मान लेता हूँ n, ठीक है। तो इस ये वेग है वो r की पावर n के समानुपाती, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा खाली समझाने के लिए मैंने इसको बनाया था,
कि ध्रुवांतर रेखा होती क्या है। यदि आप एक्सप्लेन में इसको पढ़ना चाहते हो तो मेरे फर्स्ट ईयर के लेक्चर पढ़े, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ देखो ये हमको लेके आना है, ठीक है, ये क्या करना है, लेके आना है, प्रूव करना है, ठीक है। इसने क्या कंडीशन दे रखी है, जो हमें अरीय तथा अनुप्रस्थ वेग में जो संबंध था वही संबंध इसमें भी है, अरीय तथा अनुप्रस्थ त्वरण, ठीक है। तो अरीय त्वरण क्या होता है हमारे पास, आर्य होता है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं आप समझ जाना। आर्य होता है वो किसके समानुपाती है हमारे पास, अनुप्रस्थ त्वरण, मतलब TA के समानुपाती है, ये हमको दे रखा है, ठीक है। अब देखो आर्य, आर्य का फॉर्मूला क्या होता है, आप सब जानते हो, आर्य का फॉर्मूला होता है R डबल डॉट माइनस R थीटा डॉट का स्क्वायर प्रोपोर्शनल TA। TA का फॉर्मूला क्या होता है, TA का फॉर्मूला होता है 1/R d/dt, और क्या है हमारे पास, R स्क्वायर थीटा डॉट। यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ पर इसमें प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट मेरे पास आएगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कांस्टेंट, कुछ भी मान सकता हूँ आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, ऐसा नहीं जरूरी कि मैं जो मान रहा हूँ वही मानो, ठीक है। यहाँ मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ, इस प्रोपोर्शनल को हटाया तो जो कांस्टेंट मेरे पास है वो कांस्टेंट मैंने मान लिया म्यू, ठीक है, और 1/R d/dt R स्क्वायर थीटा डॉट, ठीक है। यहाँ से देखो अब क्या करते हैं वो देखो, यहाँ इस इक्वेशन को नाम दे दो आप ए नाम दे दो, ठीक है, इस इक्वेशन को क्या नाम दे दो, ए, ठीक है, और इसको नाम दे दो 1 नाम दे दो। इससे हो गया क्या, वो देखो यहाँ ए से हम क्या करते हैं, थीटा डॉट की वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है, थीटा डॉट की यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं और फिर हम इसका आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो समीकरण ए से मैं थीटा डॉट की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है। समीकरण ए से, समीकरण ए क्या है आप देख सकते हो, हमारे पास R डॉट इजिकल टू है लेमड़ा R थीटा डॉट, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ से मैं थीटा डॉट की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगी हमारे पास, R डॉट अपॉन लेमड़ा R। ये वैल्यू मैं कहाँ पुट करूँगा, इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूँगा, यहाँ पर भी थीटा डॉट मुझे दिखेगा, वहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये वैल्यू पुट करूँगा, ठीक है। तो समीकरण एक में, समीकरण एक में थीटा डॉट का मान रखने पर, ठीक है, थीटा डॉट का मान रखूंगा समीकरण एक में, तो आप देख सकते हो R डबल डॉट माइनस R थीटा डॉट का स्क्वायर है तो इस पूरे का क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। तो R डॉट अपॉन लेमड़ा R, इस पूरे का क्या हमारे पास स्क्वायर है, इजिकल टू म्यू 1/R, यहाँ से d/dt, ठीक है, d/dt R स्क्वायर, और थीटा डॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास, R डॉट लेमड़ा अपॉन R। यहाँ तक बात क्लियर है, ये आ गया। अब क्या करेंगे हम, इसका खोल दो वर्ग, R डॉट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा अपॉन लेमड़ा स्क्वायर R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ म्यू अपॉन R हो जाएगा, ये म्यू अपॉन R d/dt। अब देखो यहाँ देखो R क्या है, ये R स्क्वायर है, ये R है, एक R तो कैंसिल हो गया, और लेमड़ा को मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर ले रहा हूँ, ठीक है। क्या है, लेमड़ा हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको मैंने बाहर ले लिया तो ये बाहर आ गया, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास ब्रैकेट में, वो देखो ये R स्क्वायर था, एक R तो खत्म हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ R बचा, ठीक है। और ये क्या हमारे पास R डॉट है, तो ये R डॉट, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं, मैं इस साइड सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। R डबल डॉट माइनस, यहाँ देखो यहाँ पर भी एक R ये है और यहाँ पर R स्क्वायर, तो एक R तो कैंसिल हो गया, बचेगा क्या हमारे पास, R डबल डॉट R डॉट का स्क्वायर अपॉन लेमड़ा स्क्वायर R, ठीक है। यहाँ म्यू अपॉन लेमड़ा R, इसका अवकलन करेंगे u डॉट वी से। u डॉट वी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास u डॉट वी का, यहाँ पर मैं लिख के बता देता हूँ, d/dx u v, इसका फॉर्मूला होता है u डैश v प्लस v डैश u, यह फॉर्मूला होता है, ठीक है, अवकलन का। तो यह फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, इसी से इसका क्या होगा,
अवकलन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अवकलन करते हैं यू डॉट वी से हम। तो देखो आर का अवकलन क्या हो जाएगा, आर डॉट हो जाएगा, और आर डॉट क्या हमारे पास एज इट इज है, तो ये हो गया आर डॉट प्लस आर डॉट का अवकलन क्या हो जाएगा, आर डबल डॉट, और एज इट इज क्या है, आर है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो इसको और आगे सोल्व करते हैं हम। आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर लेमड़ा स्क्वायर आर इजिकल टू म्यू लेमड़ा आर, इसका अंदर में गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, क्या कर रहा हूँ, अंदर गुणा कर रहा हूँ। तो ये क्या आर डॉट क्या हो जाएगा, आर डॉट का स्क्वायर हो जाएगा प्लस म्यू लेमड़ा आर आर डबल डॉट और आर। ठीक है, तो ये आर से आर तो यहाँ कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या करो, आर डबल डॉट वाली वैल्यू को एक साइड कर लो और आर डॉट वाली वैल्यू को एक साइड कर लो। ठीक है, तो यहाँ से ये आर डबल डॉट वाली वैल्यू में इस साइड लाता हूँ। ठीक है, आर डबल डॉट माइनस ये इधर क्या है, प्लस की वैल्यू है, तो इस साइड आ जाएगी तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो म्यू आर डबल डॉट अपॉन लेमड़ा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। इस वाली वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, उस साइड भेजूंगा तो ये माइनस की तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो म्यू आर डॉट का स्क्वायर अपॉन लेमड़ा आर प्लस आर डॉट का स्क्वायर अपॉन लेमड़ा स्क्वायर आर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेते हैं, लेकिन क्या करेंगे हम, जो कांस्टेंट वैल्यू उसको कॉमन नहीं लेंगे। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू के अलावा जो भी वैल्यू उसको कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो आर डबल डॉट हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो ये आर डबल डॉट मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, यहाँ पर आर डबल डॉट ही था, तो 1 माइनस म्यू अपॉन लेमड़ा बचा। ठीक है, यहाँ देखो आर डॉट स्क्वायर कॉमन आ रहा है और नीचे से क्या आ रहा, आर कॉमन आ रहा। ठीक है, तो यहाँ से आर डॉट का स्क्वायर अपॉन आर कॉमन, अंदर क्या बचा, म्यू अपॉन लेमड़ा प्लस 1 अपॉन लेमड़ा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर लेमड़ा है, यहाँ पर लेमड़ा स्क्वायर है, तो लेमड़ा भी कॉमन आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आ जाएगा कॉमन, लेकिन क्या कर रहे हैं हम, कांस्टेंट वैल्यू को कॉमन नहीं ले रहे। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू को अंदर ही रख रहे हैं। इससे होगा क्या, वो देखो जो भी पूरी कांस्टेंट वैल्यू को की जगह मैं क्या करूँगा, एक नया कांस्टेंट मानूंगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमारे पास फाइनल क्या आ जाएगा, ये आर डॉट का स्क्वायर है, तो मैं क्या करूँगा, एक आर डॉट इस साइड लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या ऊपर है तो यहाँ पर बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक आर डॉट को यहाँ से, ये आर डॉट का स्क्वायर है, तो एक आर डॉट को मैं यहाँ लगा तो ये बटे में आ जाएगा आर डॉट। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इस साइड भेज रहा हूँ, ये यहाँ पर क्या है, गुणे में इधर बटे में जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो आर डॉट का स्क्वायर था, लेकिन मैं एक आर डॉट इस साइड ले आया, तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ आर डॉट बचा। ठीक है, अपॉन में क्या हमारे पास आर है, और ये इधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा। तो यहाँ पर देखो म्यू अपॉन लेमड़ा प्लस 1 अपॉन लेमड़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस म्यू लेमड़ा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, ये आ गया। ठीक है, अब इस पूरी की जगह ये क्या है, पूरी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास, इसकी जगह मैं क्या करूँगा, एक नया कांस्टेंट मान लूंगा। ठीक है, म्यू लेमड़ा प्लस 1 अपॉन लेमड़ा स्क्वायर 1 माइनस म्यू लेमड़ा, इस पूरे की जगह मैंने नया कांस्टेंट मान लिया एन। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। क्या किया, इस पूरे की जगह नया कांस्टेंट मैंने एन मान लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, आर डबल डॉट आर डॉट, यह हो जाएगा आर डॉट अपॉन आर, और नया क्वेश्चन मैंने एन माना, इसकी जगह क्या आ गया, एन आ गया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे हम, क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। ठीक है, समाकलन करने पर। ठीक है, समाकलन करने पर समाकलन करेंगे। देखो हमारे पास इसका समाकलन क्या हो जाएगा, आर डबल डॉट अपॉन आर डॉट का समाकलन, और एन तो क्या है, कांस्टेंट है, आर डॉट अपॉन आर का समाकलन। ठीक है, इसका समाकलन क्या हो जाएगा हमारे पास, वो देखो लॉग आर डॉट हो जाएगा, इसका हो जाएगा एन लॉग आर प्लस, सभी लॉग में चल रहा है तो मैं क्या करता हूँ, जो कांस्टेंट आएगा उसको भी लॉग में ले लेता हूँ। ठीक है, लॉग सी,
अब आप सोच रहे होंगे यहाँ समाकलन कैसे हुआ, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको यहाँ समाकलन मैंने किया कैसे। ठीक है, यहाँ साइड में बता रहा हूँ। ठीक है, देखो साइन एक्स का अवकलन कितना होता है। साइन एक्स का अवकलन आप सब जानते हो, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स होता है। ठीक है, क्या होता है, कोस एक्स होता है। ठीक है, कोस एक्स होता है, आप सब जानते हो। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स होता है। और कोस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है, आप सब जानते हो। कोस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स होता है। और कॉट एक्स का समाकलन क्या होता है, तो आप सबको पता होगा 12th में समाकलन की बुक में आप पढ़ के आए होंगे, क्या होता है, लॉग साइन एक्स होता है। लॉग साइन एक्स होता है कॉट एक्स का। सेम यही फॉर्मेट यहाँ पर फॉलो हो रहा है। इसी बेस पे मैंने क्या किया, यहाँ पर लॉग आर डॉट लिखा है। कैसे, वो देखो, यहाँ क्या है, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स है। यहाँ क्या है, आर डॉट का अवकलन क्या है, आर डबल डॉट है। आर डॉट का आप अवकलन करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, आर डबल डॉट ही तो आएगा। तो यहाँ पर आर डॉट का अवकलन आर डबल डॉट। तो इस कंडीशन में देखो, यहाँ पर साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, इस पूरे का क्या गया, जब समाकलन क्या आया, लॉग साइन एक्स। मतलब जो नीचे वाली वैल्यू, नीचे क्या था हमारे पास, साइन एक्स, वही लॉग एक्स की जगह साइन एक्स आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही सेम फॉर्मेट फॉलो हो रहा है। क्या फॉलो हो रहा है, आर डॉट का अवकलन क्या है, आर डबल डॉट। इसका पूरे का समाकलन करेंगे तो लॉग आएगा, लॉग। और यहाँ पर देखो साइन एक्स की जगह यहाँ क्या है, नीचे आर डॉट है, तो लॉग आर डॉट। इसी फॉर्मेट पे यहाँ पर भी है, आर का अवकलन आर डॉट है, तो इसी बेस पे ये ऐसे समाकलन हुआ है। ठीक है, तो आपको ये समाकलन करने तो आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसको आगे बढ़ने के लिए हमको रिमूव करना पड़ेगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो log r डॉट इज इक्वल टू एन लॉग आर प्लस log c है। देखो यहाँ पर आप सब जानते हो n log r है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इधर पावर में ले जा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखो log r डॉट क्या आ जाएगा, log r डॉट इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास log r की पावर n प्लस log c। ठीक है, अब log r डॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये क्या, log a log प्लस log b, तो इसका फॉर्मूला होता है log a b। तो इस फॉर्मूले के बेस पे मैं इसको लिख सकता हूँ log r की पावर n c। यहाँ से हमारे पास इसकी तुलना करेंगे क्या आ जाएगा, r डॉट इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास c r की पावर n आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, c r की पावर n आ गया। ठीक है, अब क्या करें, इसने क्या बोला था हमको, वेग क्या है, ध्रुवांतर के किसी भी घात के समानुपाती होना चाहिए, ये उसने बोला था। ठीक है, तो वेग का फॉर्मूला, इसमें परिणामी वेग क्या होता है वो देखो, परिणामी वेग का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। यही तो होता है, ये सॉरी आर डॉट है। ठीक है, ये क्या है, आर डॉट है। ठीक है, यहाँ देखो, अब यहाँ से समीकरण ए से मैं क्या करता हूँ, आर थीटा डॉट की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, समीकरण ए से आर थीटा डॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो आर थीटा डॉट इज इक्वल टू आर डॉट अपॉन लेमड़ा हो जाएगा। ठीक है, आर डॉट अपॉन लेमड़ा हो जाएगा। अब यहाँ देखो आर डॉट की वैल्यू हमारे पास आ गई, क्या आ गई, सी आर की पावर एन, यहाँ पर पुट कर दो, सी आर की पावर एन, यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वो देखो आर थीटा डॉट इज इक्वल टू सी आर की पावर एन अपॉन लेमड़ा, ये आ गया। आर थीटा डॉट की वैल्यू आ गई और आर डॉट की वैल्यू ये है, यहाँ पर पुट करेंगे इसमें। ठीक है, परिणामी वेग में। ठीक है, तो v इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, आर डॉट की वैल्यू क्या हमारे पास, सी आर की पावर एन इसका पूरे का स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट की वैल्यू सी आर की पावर एन अपॉन लेमड़ा का पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो यहाँ आर की पावर एन का स्क्वायर, यहाँ पर भी आर की पावर एन का स्क्वायर, तो मैं इसको क्या करता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, आर की पावर एन का स्क्वायर कॉमन आ गया हमारे पास, अंदर क्या बचा हमारे पास, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन लेमड़ा स्क्वायर। ठीक है, तो ये रोड में स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, तो आर की पावर एन आ जाएगा बाहर, आर की पावर एन बाहर आ गया, अंदर क्या बचा रोड में, सी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर अपॉन लेमड़ा स्क्वायर, ये बचा। अब ये क्या है, पूरी कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव करूंगा तो प्रोपोर्शनल का चिन्ह आएगा हमारे पास, तो ये आ गया v प्रोपोर्शनल r की पावर n, ठीक है। यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। ये कहाँ गया, ये ऐसा आप सोच रहे होगे। तो ये क्या हमारे पास पूरी कांस्टेंट वैल्यू है जिसको मैंने हटाया और यहाँ पर प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगा, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसको क्लियर करूँगा, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया, ठीक है। उसमें आप डाउट पूछ सकते हो, उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।